गोरखनाथ जी का प्राकटीकरण कैसे हुआ? गोरखनाथ जी इस धरा पर कैसे पधारे? एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव में गए थे, तो वहां पर एक माई के द्वार पर खड़े हुए और आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। एक माई बाहर आई, एक महिला बाहर आई, और उस महिला ने, लेकिन उसका चेहरा बड़ा उदास था, दुखी था, नाराज सा था। तब हमें भिक्षा तो दे रही है, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी उदासीनता है, क्या कारण है? तब उस माई ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, और आपको पता है कि इस संसार में निकी संतान स्त्री का कितना बड़ा दुख होता है, बांझ स्त्री को कितना बड़ा दुख होता है, इसी वजह से मैं दुखी हूं। तब मेरे भाई बहनों, महात्मा जी अपनी झोली से गाय माता के गोबर की कंडे की राख निकाल के, भभूत निकाल करके उस बहन को पकड़ाते हैं। कमाई ये भभूत तो रख ले, तेरे संतान हो जाएगी, तो इसको खा लेना, तेरे संतान हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, महात्मा जी वो दिव्य प्रसाद देकर के वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ दिन निकलते हैं, कुछ वर्ष निकलते, लगभग 12 वर्ष निकल गए। महात्मा जी तीर्थाटन करते करते, भिक्षाटन करते 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 फिर से उसी सोचते हैं कि आज उस माई को हम प्रसाद पकड़ा करके गए थे, अब उस माई के संतान को भी देख करके आ जाते हैं, और उस माई के कष्ट मिटे कि नहीं पूछ के भी आते हैं, साथ ही वहां से भिक्षा भी ले लेंगे, दोनों तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसलिए महाराज जी वहां पर पधार गए। महाराज जी ने फिर से आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। वो महात्मा जी बाहर आए, वो माई बाहर आई, और उस माई ने भिक्षा दी। वो माई भूल चुकी थी कि महात्मा कोई 12 साल पहले भी आए थे। अब की बार भी उसका चेहरा उदास, दुखी, नाराज सा था। तो महात्मा जी ने कहा, माई क्या बात है, 12 साल पहले भी मैं आया था, आपका चेहरा उदास था, इसी प्रकार की उदासीनता, इसी प्रकार का दुख कष्ट आपके चेहरे से दिखाई दे रहा था। आज 12 साल हो गए, 12 साल बाद में आया, अब तो तेरे औलाद हो गई, अब तो थारे टाबर हो गयो, अब तुझे किस बात का दुख है? तब वो माई कहती कि महाराज मारे तो कोई टाबर कोनी भी हो, क्या ये संभव नहीं है? हम आपको प्रसाद देकर के गए थे, भभूत देकर के गए थे, अब तो आपको संतान हो गई हो, आप हमसे झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं महात्मा जी, मुझे तो संतान हुई ही नहीं। फिर कहा, माई आपने हमारे दिए हुए दिव्य प्रसाद का अपमान किया, आपने उस भभूत को फेंक दिया। कहा बाबा मैं कैसे उस भभूत को फेंक सकती हूँ, मैं संतों का अपमान कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है कि संतों द्वारा दिया गया प्रसाद दिव्य होता है। महात्मा जी मैंने उस भभूत को फेंका तो नहीं, लेकिन पिछली बार जब आप पधारे थे, मुझे याद है कि आपने मुझे भभूत का जो प्रसाद दिया। महात्मा जी, मैं एक विधवा नारी, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, अगर मैं वो भभूत खा लेती तो मुझे संतान होती। मुझे पता है दुनिया में मुझे लोग अलग अलग पद्धति से देखते, अलग अलग नाना तरह की कलंक लगाते, आरोप लगाते, इसलिए मैंने उस भभूत को सेवन नहीं किया। तब मेरे भाई बहनों, महात्मा जी कहते कि माई क्या आपने उस भभूत को संभाल के रखा है? कहा जी भगवान। और माई गोबर की ही कंडे पर थोड़ी भभूत डाल रखी थी, सोचा कि इससे पवित्र और कौन सी जगह हो सकती और क्या चीज हो सकती है। तो वो गोबर का कंडा, उस पर थोड़ी सी भभूत, 12 साल बाद तो क्या बचेगी,
वो थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा था, अंश मात्र भभूत का। तो वो माई वो लेकर के आई और महात्मा जी को पकड़ाया। महात्मा जी ने उस गोबर की कंडे की ओर देखा और आवाज लगाई, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो। और उस गोबर में से 12 साल की गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। 12 साल तक गोबर ने चेतनाओं को संभाल करके रखा, इसलिए नाम गोरक्षनाथ पड़ गया। तो गोबर का तो इतना महत्व है मेरे भाई बहनों।